तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि मैं यहाँ नौकरी के लिए गया था, मेरी जो नौकरी नहीं लगी वो किस वजह से नहीं लगी, इस देवता की वजह से। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ पर फिर भी जो देवता है मेरी नहीं सुन रहे। मेरा काम क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इन देवता की वजह से। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मैं सुबह शाम जोत जलाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, साथ ही मंत्रों का जाप करता हूँ, पर फिर भी मेरा काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि इस देवता की वजह से नहीं चलता। और इतनी पूजा पाठ करने के बाद तो मेरा काम चलना ही चाहिए था। मैं इतना घी फूक रहा हूं, मैं इतना टाइम दे रहा हूं, पर फिर भी मेरा कोई काम नहीं बन रहा। बहुत सारे कमेंट लोगों के सिर्फ काम के ऊपर आते हैं कि जी मैं ये कार्य करता हूं, मैं हनुमान चालीसा का इतना दिन पाठ करता हूं, इस मंत्र का पाठ करता हूं, पर फिर भी मेरा जो कार्य है वो नहीं बन रहा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका कार्य बनेगा? किसी मंत्र का जाप करने से आपका कार्य बनेगा? तो ये जो सोच है ये लोगों के अंदर बैठ चुकी है। और ये सोच जो है ये उन्हीं लोगों के दिमाग में होती है जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, जो लोग देवता का आवाहन करते हैं, देवता की पूजा करते हैं। अधिकतर उन लोगों के दिमाग में रहता है। अब कई लोग इस प्रकार से प्रश्न भी कर सकते हैं कि जी सबके साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सबके साथ ऐसा नहीं होता। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो ईश्वर को शीश झुकाते हैं और अपने कर्म में लग जाते हैं, पर अधिकतर लोगों की मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने इस प्रकार का प्रश्न किया है कि मैं देवता की इतनी पूजा करता हूं, कई बार उनको इतना गुस्सा आता है कि मैं मंदिर को फेंक दूं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं कई बार बीच में। वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनका दिमाग जो है वो इस प्रकार से खराब हो जाता है कि उनका कोई कार्य बन ही नहीं रहा। और सारा का सारा जो दोष होता है वो देवता का होता है कि मैं देवता को पूजा करता हूं, ईश्वर की साधना करता हूं, आराधना करता हूं, मंत्र जाप करता हूं, पर फिर भी मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा। पर दूसरी तरफ हम लोग ये देखें कि जो नास्तिक व्यक्ति होता है, क्योंकि आस्तिक जो व्यक्ति होता है उसके पास तो दो चीजें होती है, एक तो कर्म होता है और एक ईश्वर होता है, यानी देवता होता है जिसकी वो पूजा पाठ कर रहा है। दो चीजें होती हैं उसके पास। तो वो जो प्रभुत्ता देता है, जो वो महानता देता है, जो उसका झुकाव होता है वो देवता के प्रति होता है, ना कि अपने कर्म के प्रति। अगर 10% उस वो कर्म के प्रति है तो 90% वो देवता की तरफ अपना झुकाव रखता है कि देवता करेगा तभी सब कुछ होगा। अगर कई लोगों के दिमाग में तो यहां तक कि बैठ जाता है अगर उसके घर में कोई अनहोनी होती है तो भी वो देवता के कारण होती है, कोई खुशी आती है तो भी देवता के कारण आती है, गम आता है तो भी देवता के कारण आता है, कोई कार्य बन रहा है तो भी देवता के द्वारा बन रहा है, नहीं बन रहा तो भी देवता के द्वारा बन रहा है। तो इस प्रकार की जब सोच आ जाती है, पर जो नकारात्मक जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो पूर्ण रूप से, क्योंकि उसके पास दो चीजें नहीं होती, उसके पास देवता नहीं होता। जैसे जो देवता को मानने वाला व्यक्ति होता है उसका कर्म होता है और देवता होता है, पर जो नास्तिक व्यक्ति होता है उसके दिमाग में एक चीज रहती है कि मैं काम करूंगा तो पैसा आएगा, काम करूंगा तो ये काम होगा, मैं काम करूंगा तो काम चलेगा, अगर मैंने इतना काम किया तो मेरे को इतना मिला है, मैं थोड़ा और काम करूंगा तो मुझे और मिलेगा। तो इस सोच के साथ वो अपना जो काम है वो करता है और वो अपने कर्म पर ही निर्भर रहता है। दूसरी बात, वो दोष, क्योंकि उसके जीवन में दोष देने के लिए कोई होता नहीं है। जैसे एक जो भगवान को मानने वाला व्यक्ति होता है वो भगवान को दोष दे देता है, उसके पास एक ऑप्शन होता है, पर जो नास्तिक व्यक्ति होता है उसके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता जिसे वो दोष दे सके। तो अपने कर्म पर उसे भरोसा होता है, अपने कर्म पर। अगर कोई कार्य नहीं हुआ तो वो यही सोचता है कि यार मैंने इस कार्य में ये गलती की है, तो वो सुधारने की सोचता है। तो ये बात होती है कि जब आप अपने कर्म पर ही भरोसा करते हैं तो आपका सभी कार्य बनते चले जाते हैं। दूसरी बात ये कि जब आपको ये पता चल जाता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं या किसी भी देवता का आवाहन, किसी भी देवता की पूजा पाठ करते हैं, देवी की पूजा पाठ करते हैं, तो वो देवता आपके जीवन में क्या कार्य करता है, पूजा पाठ से आपके जीवन में क्या कार्य होता है, साधना करने से आपके जीवन में क्या बदलाव होता है। जब इन चीजों के बारे में आपको पता चल जाता है तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आप अपनी नित्य पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद अपने कर्म पर ही आप 90% डिपेंड रहते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो आस्तिक व्यक्ति होता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो अपना कर्म होता है, एक देवता। जो देवता को
सारा का सारा दोष दे सकता है। पर जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो सिर्फ उसके पास एक कर्म होता है, वो कर्म प्रधान है, पूर्ण रूप से कर्म पर ही वो निर्भर रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि कर्म प्रधान है। कर्म अगर आप करते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक व्यक्ति है, जो ईश्वर को नहीं मानता पर उसके कर्म ऐसे हैं, जैसे कई लोग क्योंकि कर्म क्या होते हैं, जैसे गाय को आटे की लोई खिला दी, रोटी खिला दी, मछलियों को जो वो होता आटा आता उसकी गोलियां खिला दी, कुत्ते को रोटी खिला दी। तो ये जो कर्म है, इस कर्म से, चाहे वो नास्तिक है, चाहे वो ईश्वर को नहीं मानता, पर इस कर्म से भी ईश्वर उससे प्रसन्न होता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कर्म प्रधान है। कर्म को अगर आप लेकर चलोगे तो आपको जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी। जितने लोग हैं, जो लोग दुखी होने की बात करते हैं, वो लोग भौतिक सुखों की वजह से करते हैं कि उन्हें भौतिक चीजें नहीं मिलती, चाहे वो पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, एक अच्छा सब कुछ उनके पास हो, जो भौतिक वस्तुओं के पीछे वो भागते हैं। जब उन्हें भौतिक वस्तुएं नहीं मिलती तो वो लोग दुखी रहते हैं कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मुझे वो चीज़ें प्राप्त नहीं हुई हैं। और इसी कारण से भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए लोग जिन, मशान, बेताल, यक्षिणी, परी, इस प्रकार की साधनाएं करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये, उनको ये पता चल जाता है कि हाँ जी ये परी है, ये सोने की मोहरें देती है, ये जिन है, ये इतना पैसा देता है, ये सभी इच्छाएं पूरी करता है, तो वो लोग बिना कुछ सोचे समझे उस साधना को करने बैठ जाते हैं। बाद में उनके साथ क्या होता है? मुझे कुछ अनुभव नहीं हुए, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। पर होता क्या है, जब बिना गुरु के, बिना पूर्ण जानकारी के आप उस साधना को करने बैठ जाते हैं, तो आपको तो प्राप्त कुछ नहीं होगा, सकारात्मक चीजें आपको नहीं प्राप्त होंगी, पर उसका नकारात्मक प्रभाव आपको आगे देखने को मिलता है। जैसे वंश वो आगे नहीं बढ़ता, पितरों को बांध देता है। क्योंकि जब ये जो जिन्न वगैरह होते हैं, ये जब आपके घर में आप इनका आवाहन करते हैं, जब आपके घर में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उस समय पे आपको नहीं पता कि इनको कैसे कंट्रोल करना है, इनकी शक्ति, इनकी ऊर्जा को कैसे कंट्रोल करना है। तो फिर ये जो आप भोग देते हैं, फिर उस भोग को ग्रहण करने के लिए आपके घर में वास कर ले सकते हैं। और आपके घर में जब वास करने लगते हैं तो आप जो भी आपके पितरों का भोग होता है, कुलदेव का, वो सारा ये ग्रहण करते हैं और शक्तिशाली होते चले जाते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि आखिर आप जो कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। लोगों ने यूट्यूब पे मैंने देखा लोगों के कि वशीकरण जो है वो बिल्कुल ऑनलाइन वशीकरण कर रहे हैं। लड़की का नाम बताइए, लड़की का फोटो, जायफल, लौंग, क्या क्या, सिंदूर, ये लेकर बैठिए और ये लड़की की फोटो है, ये नाम है, वशीकरण कर दीजिए। कितने पैसे लगेंगे? 3,000 4,000 रुपए लगेंगे। तो जो व्यक्ति तांत्रिक है, कोई भी है, वो अगर वशीकरण कर रहा है तो क्या आपको क्या लगता है कि वो सही कार्य कर रहा है? जो लड़का पैसा दे रहा है वो उसकी सुन रहा है, पर लड़की उससे करना चाहती है, नहीं करना चाहती शादी, वो नहीं देख रहा। तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वशीकरण के लिए। कई लोग, मेरे पास तो बहुत सारी कमेंट आती हैं, जी मारण मंत्र दीजिए, वशीकरण मंत्र दीजिए, आकर्षण मंत्र दीजिए। तो ये जो चीजें हैं, मारण मंत्र, आकर्षण और ये जितने भी मंत्र होते हैं, वशीकरण वगैरह मंत्र, क्या लगता है इनसे लोगों का भला हो सकता है? किसी की नीयत कब टहल जाए इसका कुछ पता नहीं। और गुरु भी, अगर कोई सही गुरु है, अगर वो अपने शिष्य को इन मंत्रों को देता है तो भी वो इन मंत्रों को ऐसे ही नहीं देता, कीलित करके देता है। जब गुरु की आज्ञा होगी तभी वो शिष्य जो है उन मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। और वो भी जब गुरु को वो पूरा विवरण देगा कि मैं इनका प्रयोग इन कार्यों के लिए करना चाहता हूं, तब गुरु समझ के, सोच समझ के, तब जाके उनका प्रयोग करने देगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी मंत्र है उसका प्रयोग कर लो। आकर्षण मंत्र जो है, वह वशीकरण जो मंत्र है, इन मंत्रों का जो सही प्रयोग होता है वो उस समय होता है जब कोई व्यक्ति कहीं दूर चला गया हो, गुम गया हो, और उसको खींचने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए उस समय पर आकर्षित मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उसको बुलाने के लिए, घर बुलाने के लिए उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। या फिर वशीकरण जो मंत्र होते हैं उनका उस समय प्रयोग किया जाता है अगर कोई गलत कार्य कर रहा है उसको रोकने के लिए। पर यहाँ तो सब उल्टा है। वशीकरण चाहिए, किसी लड़की को वशीकरण कर लो, शादी कर लो उससे, उल्टे सीधे कार्य कर लेते हैं लोग। तो ये चीजें सोचना पड़ेगा आपको कि आप क्या कर रहे हैं और आपको करना क्या है। जब आप उस ईश्वर की
सेवा करते हैं, उस देवता की सेवा करते हैं और आपको सिर्फ ये पता होता है कि आप उस ईश्वर की या उस देवता की सेवा पूजा क्यों कर रहे हैं, जब आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों उसकी सेवा कर रहे हो आप? ताकि कई लोग शांति प्राप्ति के लिए करते हैं, कई लोग ध्यान के माध्यम से अपने जो मन की चंचलता को रोकने के लिए करते हैं, तो कई लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। पर इसमें भौतिक वस्तुएं आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं या फिर वो दे दे, तो ऐसा संभव नहीं होता। हाँ, जिस देवता की आप साधना सेवा कर रहे हैं उसके आशीर्वाद के माध्यम से आपको आपके घर में बरकत मिलती है, आपके कार्य खुलते चले जाते हैं, पर कार्य तो आपको ही करने पड़ते हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा। जल्दी के चक्कर में मत रहिए, जल्दी के चक्कर में ही बहुत सारे नुकसान होते हैं। कई लोग साल साल भर बैठे रहते हैं कि ग्रहण आएगा, अमावस्या आएगी, दिवाली आएगी, तब जाके किसी मंत्र को हम सिद्ध करेंगे, तब जाके कोई साधना करेंगे। या फिर कई लोग जल्दी के चक्कर में ही देवताओं की साधनाओं को छोड़कर जो है ये इत्र योनि की साधनाएं करते हैं, या फिर छोटी मोटी साधनाएं करते हैं, भूत प्रेत की साधनाएं करते हैं, जिससे उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ती है। तो सोच समझ के इन चीज़ों को कीजिए। तो मुझे आशा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि सही दिशा आप पकड़िए अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने और अपने परिवार की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें हटाने के लिए आप कर्म पर निर्भर रहिए। कर्म प्रधान है। कर्म अगर आपका सही होगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तमाम चीज़ें आपको जो है वो प्राप्त होंगी। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं शिव कृपा परिवार पे, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें पूजा से संबंधित, भक्ति से संबंधित, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा पुराना चैनल शिव साधना केंद्र, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि भक्ताई से रिलेटेड जानकारियां, साधना मार्ग से रिलेटेड जानकारियां, मंत्र और तंत्र से रिलेटेड जानकारियां निरंतर आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे और लोगों का भी मार्गदर्शन हो और लोग भी इस जानकारी से अपना लाभ उठा पाएं। मैं बाबा भोलेनाथ से सदैव विनती करता हूं कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और परिवार में बरकत हो, भोले बाबा आपकी झोली भरते रहें, तमाम खुशियां आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।